वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और आप लोग सब कैसे हो? आई होप ऑल आर फाइन। तो मैंने काफ़ी टाइम से सुना था कि रेशम ढाबा बहुत अच्छा है, बहुत अलग टाइप से सर्व होता है फूड। यहाँ पे मूर्थल के रोड पे ही है। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई करते हैं। वापस तो आ ही रहे हैं, टाइम भी है, भूख भी लग रही है। और खाना खाने का मैंने कहा, मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, फिर खाना खाने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आज हम लोग रेशम ढाबा ट्राई करते हैं। मूर्थल रोड पे ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है मूर्थल जहाँ पे हम लोग सब जने सुखदेव का परांठा खाने आते ही होंगे। और उसी से थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा आगे नहीं है, थोड़ा सा ही आगे है। तो वहाँ पे ये रेशम ढाबा है अपना। एक बात बोलूँ गाइस, ये ढाबा नहीं लग रहा था मुझे, तो पूरा का पूरा ही 5 स्टार ही होटल लग रहा था ये। बट ढाबे का नाम दे रखा था तो हमें इसको प्रोनाउंस ढाबा ही करना पड़ा। तो यहाँ पे घुसते ही एक बहुत ही प्यारा व्यू, हम लोगों का सेल्फी पॉइंट व्यू, फाउंटेन जो चल रहा था, बहुत अच्छी हवा आ रही थी इस फाउंटेन चलने के वजह से। और बहुत ही यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स हैं, टॉयज़ की शॉप्स हैं, गैलरी की शॉप्स हैं, गिफ्ट्स की शॉप्स हैं, छोटे मोटे आप गिफ्ट्स ले सकते हैं यहाँ पे। और स्टैचूज़ भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ये एक स्टैचू बना हुआ है और दूसरा स्टैचू ये रहा। वहाँ पे थोड़े से स्विंग्स भी हैं, मैंने भी ट्राई किया था बट मेरा चांस हुआ नहीं। फिर वापस बोलना चाहूँगी, ये ढाबा नहीं है, ये 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है। और इस बीच में आप देख रहे होंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइव म्यूज़िक शो चल रहा है। काफ़ी शोज़ परफॉर्म भी करते हैं काफ़ी बच्चे यहाँ पे। हमने पूछा था तो वो बोल रहे थे कि काफ़ी बच्चे, काफ़ी बड़े भी परफॉर्म करते हैं अपने यहाँ पे। और इसी के साथ में एक और सेल्फी पॉइंट व्यू है। ये देखो कितना अच्छा फाउंटेन दिख रहा है आपको, और इस फाउंटेन की वजह से काफ़ी अच्छी अच्छी हवाएं आ रही थी इस बीच में। ये देखो, ये गार्गी बस जिद करने लगी, मुझे कैमल राइड करनी है, मुझे कैमल राइड करनी है। तो हम लोगों को इसकी ज़िद के आगे काफ़ी बार मना भी किया, नहीं बेटा नहीं बेटा, लेकिन गार्गी के आगे तो हमें हार माननी ही पड़ती है। आपको तो पता ही है कि छोटे बच्चों के सामने हम लोगों को हारना ही पड़ता है बच्चों की ज़िद के आगे। फिर वही हुआ जो एट द एंड गार्गी चाहती थी। कैमल राइड इसने स्टार्ट की। और कैमल राइड करने से पहले सभी को मैं बता दूँ, जानकारी दे दूँ छोटी सी कैमल के रिगार्डिंग, कैमल राइड के रिगार्डिंग, कि कैमल राइड करने से पहले इन सबसे बार्गेनिंग ज़रूर कर लेना। बार्गेनिंग करने पे हमें थोड़ा सा चीप पड़ गया था, आप लोगों को भी थोड़ा चीप पड़ जाएगा। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कैमल राइड ही दिखी हम लोगों को, और तो कुछ दिखा नहीं जो हम लोग इसको ट्राई करवा सकते हैं। और गार्गी को मज़े आने ही लगे, मज़े आने ही लगे। फिर ये देखो कितना खुश लग रही है, और बिल्कुल भी डर नहीं रही है कि मैं अकेली बैठी हूँ तो मैं इस कैमल पे डरूँ या कुछ है। ना ना ना, कोई मम्मा नहीं, कोई पापा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने चली जा रही है, चली जा रही है। और इसका तो मन अभी भर ही नहीं रहा है, इसका तो मन कर रहा है कभी एक और राउंड, एक और राउंड, एक और राउंड। ठीक है, पास में ही हैं तो बच्चों को थोड़ी सी फ़न एक्टिविटी भी हो जाती है, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है मूर्थल से। धीरे 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 करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है जहाँ से इसको उतरना है। बट इसका मन बिल्कुल भी नहीं है। देखो कितने अच्छे अच्छे झूले पे लाइटिंग्स वगैरह हो रही है, बट अच्छा है। गार्गी काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों को लेकर, अपना भागती है, अपने आप खेलती है, और अपना भी एक्सप्लोर करने का इसको मन करता है, काफ़ी मन करता है इसको। और धीरे 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 अपनी आ गई अपनी उसी जगह पे, उतरने की जगह पे। अब बस ओके कह रही है, मम्मा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक है तू, कहती है मम्मा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और इस बीच में चलो हम लोग अपना वेट करते हैं, बस इसकी राइड भी ख़त्म होने वाली है। और फिर हम लोग आपको अंदर लेकर चलते हैं, फिर बताते हैं कि इसका खाना जो हम लोगों को मेन दिखाना था आप सबको कि कैसे यहाँ पे खाना सर्व होता है, और ख़ुद भी देखना था कि खाना कैसे सर्व होता है यहाँ पे। तो अब ये उतरने वाली है। देखो आप खुद ही देख पाओगे कि खुद ही उतरेगी, खुद ही हर चीज़ करेगी, इसको मम्मा की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको पता चल गया हाँ अब मेरी राइड ख़त्म हो गई है। फिर अब ये ये देखो खुद ही नीचे उतरेगी, और मेरी इसको किसी चीज़ की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब आइए हम लोग चलते हैं अब अंदर। ये इसका मेन्यू कार्ड था हमारा, और हम लोगों ने ऑर्डर की एक थाली।
तो ज़्यादा भूख भी नहीं थी और सफिशेंट था, मीठा भी था, इसमें सब चीज़ें थी इंक्लूडेड और अकॉर्डिंग टू द प्राइस भी ठीक था। आप लोग ये रेलवे ट्रैक्स देख ही रहे होंगे, सभी सीटों पे रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं और वहाँ पे साइड में एक रोबोटिक स्टैचू भी है। और यहाँ पे स्टैचू तो नहीं कहूँगी मैं, ये रोबोटिक है, ये मूव भी करता है और ये खाना भी सर्व करता है, बट हाय हेलो कुछ ऐसा सा नहीं बोलता। हम लोगों ने स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों को एक डेमो दो, तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे डेमो दिया। हाय हेलो तो कुछ भी नहीं बोलता, बस ऐसे ही प्लेट लेकर वो स्टाफ लोग वहाँ यहाँ पे इसके प्लेट में प्लेट रख देते हैं और फिर वो जिस टेबल पे जाना होता है टेबल का फीड कर देते हैं और वो वहाँ पे चला जाता है। और गार्गी के कहने पे हम लोगों ने फिर ट्रेन में ही बस एक सिर्फ डेमो के लिए ही हम लोगों ने ट्रेन में प्लेट मंगवाई और प्लेट मंगवाने के बाद में प्लेट आई। फिर इसमें हम लोगों ने पानी, इसको प्यास लग रही तो पानी हम लोगों ने डाला, फिर गार्गी ने पानी इसमें से डाला ऐसे, फिर ये पीछे गई ट्रेन। ये देखो, आप देख सकते हो कि ये पीछे से वो बंदा ही मूव करवा रहा है इसको। ये चुक 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 जा गई और ये अभी थोड़ी देर में फिर आएगी। अब गार्गी को पानी सर्व करेगी, फिर पानी। बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि उनके लिए बहुत डिफरेंट है, बहुत न्यू है। ये देखो, अब इसने ग्लास उठाई अपनी और पानी पीना शुरू किया। इस बीच में मैं इसको बस देख रही थी, मैंने कहा ये कितनी खुश लग रही है। और ये हमारा अब फूड आ गया। उससे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भी हमें जो खाना सर्व करे वो ट्रेन में ही सर्व करे, जो इनका कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग आए हैं यहाँ पे गार्गी को दिखाने के लिए। ये देखिए, चुक 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 चुक, बस इसमें धुआं नहीं निकल रहा, ना तो कोई सीटी बज रही है, हाँ बस चल रही है ये देखो, वो उसको ट्रेन को बुला रही है वापस कि वापस आ जा, वापस आ जा। और इस रोबोटिक के थ्रू हमारी प्लेट आई थी। ढाबा का स्टाफ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव था और ये कहीं देख रहा था कि कहीं कुछ मिसहैपन ना हो जाए, कोई प्लेट वगैरह गिर ना जाए, तो इसलिए वो पीछे पीछे इसके आ रहा था। तो इस बीच में हमारा खाना हमारे टेबल पे आ गया। देखिए हमारे, अब ये टर्न करेगी, अब वो ढाबे का स्टाफ जो है ये सर्व करेगा अब हमें। ये देखिए, ये हमारा खाना सर्व हो गया। यहाँ पे खाना जो है हमारे टेबल पे आ गया है। अब ये रोबोट वापस चला जाएगा और हमारा इस बीच में खाना फिनिश हो गया और अब ये वापस जा रही है अपने जगह पे। ऑब्वियसली जब हम लोग ट्रेन में खाना खाएंगे तो ट्रक में तो बिल आएगा ही आएगा। गार्गी ने मिश्री चूज़ की, इसको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो इसने मिश्री चूज़ की। ट्रक काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा था और इनफैक्ट इस ट्रक का नंबर भी था 2467। और मैं इसको बस थोड़ा सा गाइड कर रही थी कि बेटा मिश्री मत लो, मीठा मत खाओ इतना, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसने पूरा एक स्पून भर के मीठा लिया अपना बस। और जो हमारा कॉन्सेप्ट था आप लोगों को सबको दिखाने का, तो यही कॉन्सेप्ट था हम लोगों को दिखाने का। और इसका ऑनेस्टली अगर मैं रिव्यू दूँ तो खाना बहुत अच्छा था और ढाबे के स्टाफ मेंबर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे। ओवरऑल आप यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। दिल्ली से थोड़ा सा दूर हो जाता है, एक आउटिंग हो जाती है फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, और थोड़ा चेयर अप हो जाता है, थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। बस हम लोग अब निकल चुके हैं घर के लिए। घर वाले भी हमारी वेट कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे। तो बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ यहीं पे ही। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर कुछ नया कोई और कॉन्सेप्ट दिखता है तो मैं प्लीज़ आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। टिल देन बाय बाय।